Now we are going to study the constraints when to जो globalization है उसको क्या क्या constraints face करने पड़ते हैं. It limits the ability of a manager to move production activities to places where they can be performed at the lowest cost. अब ये limitations जो होती हैं आपको अपने जो बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए या कोई भी अपने पर्टिकुलर ऑपरेशन को आउटसोर्स करने में उनकी जो मैनेजर की एबिलिटी है उसको लिमिट करती है. और फिर अगर जब वो मैनेजर की एबिलिटी को लिमिट करती है तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट रेज हो जाएगी या कोई भी आपका बिजनेस एक्सपैंड नहीं करेगा, आपको नुकसान होगा. एंड नॉट ओनली इट लिमिट्स द मैनेजर from outsourcing its particular operations or departments, but it also limits the manager's ability to treat the entire world as a single marketplace, homogeneous marketplace. So globalization is very important, and the manager should know the constraints while going globalizing his or her firm. So what are the constraints to globalization? First of all is protectionist counter trends. कि ऐसे कोई ट्रेंड्स आ जाएं जो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में काम करने से रोक रहे हों. ऐसे कोई प्रोटेक्शनिस्ट हो अब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कोई मीडिया ग्रुप हो, कोई पॉलिटिशियन हो जो ये समझता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि वो ये समझें कि अगर आप कोई और हम अपने मुल्क से ये निकाल देंगे ये काम लेबर का, कि अगर आप अपना कोई ऑपरेशन आउटसोर्स कर देते हैं किसी और कंट्री में कि आपको लगता है कि वहाँ पे आपको चीप लेबर मिल रही है, मशीनरी ज़्यादा अच्छी है, व्हाट्स एवर रीज़न इज़, तो उससे क्या होता है कि क्या पता कोई लोग सड़कों पे निकले, कोई जो यूनियन वाले होते हैं वो निकाल लाएँ कि अगर ये आउटसोर्स करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे. फिर नेशनल डिफरेंसेस इन कंज्यूमर बिहेवियर के आप जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो हर पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं उनकी अपनी चॉइस होगी, उनके अपने प्रेफरेंसेस होंगे, उनका अपना एक कल्चर होगा, उनका अपना एक टेस्ट होगा. तो जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट बिल्ड करना, उसका टेस्ट को समझना, उसकी प्रेफरेंसेस को समझना, उसकी चॉइसेस को समझना बड़ा ज़रूरी है अगर आपने एक्सपैंड करना अपना बिजनेस टू अदर कंट्रीज. उसकी लोकल डिमांड को मैच करना. देन देयर आर नेशनल डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम. हर बिजनेस को काम करने को तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है. दैट देयर आर स्टिल मेजर डिफरेंसेस बिटवीन नेशन in business systems, legal system, infrastructure, and overall level of economic development. And this work against treating the world as a single global marketplace. तो अभी भी बहुत डिफरेंसेस पे हैं जो बिज़नेस सिस्टम को रोकते हैं कि आप दूसरी किसी कंट्री में जाके काम करें. तो उनको हैंडल करना बड़ा ज़रूरी होता है. हर बिज़नेस की प्रैक्टिसेस को समझना बड़ा ज़रूरी होता है. हर बिज़नेस के स्टाइल को समझना बड़ा ज़रूरी होता है. दैन डिफरेंसेस इन सोशल कल्चर. इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक जगह का अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक सोसाइटी होती है. तो जो सोशल कल्चर होता है ये एक ऐसा सिस्टम है दैट वैल्यूज़ एंड जो आपकी वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स है ना उनको कॉमन बाय पीपल लिविंग इन, वो बिल्ड होती हैं बाय द पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी. तो अगर आपने उस कंट्री में ऑपरेट करना है तो आपने इन लोगों की साइकी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आप उस मुल्क में जाके कुछ भी नहीं कर सकेंगे. नॉर्म्स क्या हैं? नॉर्म्स एक ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो आपको तैयार करती हैं फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशन. आपका एक बिहेवियर क्या होगा ये आपको बताते हैं डिफरेंसेस इन सोशल कल्चर.